हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेनू सिंह और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है रेनू लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग। और ये है मेरा मेहंदी और ब्लैक टी और ये है आंवला जो मैं अपने बालों के लिए प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन लगा बस ना मेहंदी पाती हूँ क्योंकि इस दिन ना छठ का पहला दिन था, खड़ना वाला दिन था ये। और मेरे बाल ना बहुत रफ़ हो गए थे, बहुत ख़राब लग रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। और टाइम ना बहुत कम था क्योंकि फिर मुझे ना घाट पे भी जाना था, छठ घाट पे। तो मैं ना आंवला नहीं लगा पाई, बस मेहंदी को ही अपने बालों में जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लिया। और ये मैं शाम का 4 बज रहा था, बाल वॉश करके तैयार हो गई थी। और मैं ये देख बोल रही थी ना कि पता नहीं क्यों आज मैं इतनी गोरी लग रही हूँ। तो फिर बस छठ घाट जाने के लिए तैयार। और हम लोग जब तक घाट पे पहुँचे तब तक भाभी लोग ना नहाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये ना अर्घ हमारे यहाँ खड़ना वाले दिन ही शुरू हो जाता है, घाट पे जाके नहाना। फिर छठी मैया का जो पूजा करते हैं मिट्टी का वो बनाना, उसके बाद सेकंड डे फिर यही होता है। और ये सेकंड डे का फिर नहाना स्टार्ट हो गया। हम लोगों के यहाँ ना गीले कपड़े में ही अर्घ दिया जाता है। जैसे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से छठ पूजा होता है। हमारे यहाँ कुछ अलग रिचुअल्स हैं। और हम लोग मतलब झारखंड से हैं, तो हम लोगों के यहाँ का रिचुअल्स अलग है, बिहार में अलग है। मतलब छोटे छोटे जगह बिहार में भी छोटे छोटे शहरों में अलग अलग रिचुअल्स हो गए हैं। तो बस। और ये सबसे मतलब कठिन वाला दंडवत देते हुए, अपने घर से ही आई थी दंडवत देते हुए, मतलब पूरा लेट के फिर प्रणाम करके फिर उठना, फिर प्रणाम करके आना। और ये फिर शाम का समय था, मैं आ गई थी अपने घर, चाय पी रही थी। तो बस बैठ के रिलैक्स होके चाय पी रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों के यहाँ ना प्रसाद खाने के लिए खरना वाले दिन बुलाया जाता है। तो ये उसी दिन का है। तो फिर मैं शाम को साड़ी चेंज करके गई थी प्रसाद खाने के लिए। खीर का प्रसाद बनता है इस दिन, तो फिर बस वही खाना था। और ये ना राजनगर का छठ घाट है, वो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ छठ होता है। तो बहुत सुंदर छठ घाट था। और ये फिर छठ वाले दिन का है। ये साड़ी मैं छठ वाले दिन पहनी थी। ये देखिए, ये छठ वाले दिन का अर्घ स्टार्ट हो गया। मैं ना सारा कुछ एक ही ब्लॉग में डाल दे रही हूँ, मैं तो छठ की नहीं थी, तो मैं बस छठ घाट पे जाती थी, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरे यहाँ मतलब हमारे यहाँ कैसे कैसे मतलब होता है। और जो शुरू से सिला हुआ कपड़ा पहनता है वो सिला हुआ कपड़ा पहन के छठ करता है। और ये भाभी लोग जो है ना, वो सिला हुआ कपड़ा पहन के छठ नहीं की हैं, तो ये लोग सिला हुआ मतलब ब्लाउज़, पेटीकोट ये सब नहीं पहनती हैं। और ये चेंज करके फिर सब लोग बैठ गए थे। यहाँ पे आरती वगैरह सब कुछ हो गया था, हम लोग प्रणाम वगैरह करके बैठ गए थे। और ये सब लोग ना पंडित जी से कुछ सुबह अर्घ कैसे क्या कितने टाइम होना है सब डिस्कस हो रहा था। और उसके बाद ये छठ पूजा होने के बाद ये मेरा पार्सल आया था मीशो से, चादर मंगवाया था मैंने। 230 रुपये का है ये चादर। हाँ, ठीक ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, ठीक है बस। उसके बाद फिर वो जो उस दिन जो मैंने क्या बोलते हैं आंवला जो रख दिया था, जो मैं लगा नहीं पाई थी छठ पूजा के खरना वाले दिन, तो फिर मैं सोची कि आज उस आंवले को पीस कर लगा लेती हूँ तो फिर ठीक रहेगा। तो फिर बस मैं आंवले को पीस ली और पीस कर फिर लगाई। लेकिन थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा हो गया था इसके पेस्ट में, तो बहुत मतलब इतना पानी चू रहा था लगाने के बाद ना पेस्ट को कि मैं क्या बताऊँ। और आंवले को भी ना जड़ जड़ में लगाना चाहिए। मैं ना क्या बोलते हैं खड़ा आंवला ही लगाती हूँ। और ये बह बह के चू चू के पूरा मेरे मुंह पे आ रहा था। मतलब लगभग 15 से 20 मिनट मैं तो इसी में परेशान रही। उसके बाद ये मैं मीशो से, बहुत ही वायरल सूट है, इसको मैं मंगवाई थी। मैं रिटर्न नहीं की, बस यही मेरी गलती हो गई। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पहनने पे और इसका मटेरियल भी अच्छा नहीं था। 1025 रुपीज़ का ये कुर्ती मतलब पूरा सेट था।
लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तो वीडियो यूट्यूब पे जो वीडियो आता है ना वो भी देखी थी, और इसमें ना इनर जो है ना हाफ है। पता नहीं ये लोग क्या वो करते हैं 1000 रुपए के सूट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीशो ने मुझे ना चीट किया है।